तो आज का हमारा मिशन, ये एक बड़ का पेड़ है, एक हमारा ये पीपल का पेड़ है, और ये दोनों ही जा रहे हैं हम दिंदौली में श्री बालाजी महाराज का 52 घाटी के अंदर एक मंदिर है, बहुत ही पौराणिक मंदिर है। वहाँ पे हमें आवश्यकता लगी कि लगानी चाहिए, और जहाँ हमें आवश्यकता लगती है तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं। राइट। हर साल लगा जहाँ से का देखो। नहीं, अच्छा है। पिछले साल हमने कितने लगाए, कोई गिनती पूछे तो हमारे पास में कोई गिनती नहीं है ना, हमें किसी को इस हिसाब श्रृंखला में गिनती की जरूरत नहीं, नहीं। हिसाब भी नहीं देना हमें, और आप भी जितना हो सके, साक्षात परिणाम दिखाई दे रहा है तो उसको बोलना क्या है। जितना हो सके, क्योंकि पुरुष और प्रकृति का खेल है। प्रकृति बगैर पर्यावरण के, बगैर पेड़ पौधे के अधूरी है। जैसे स्त्री बता रहे थे बाबा, बगैर श्रृंगार के अधूरी है ना, बिल्कुल ऐसे ही प्रकृति भी बगैर पेड़ पौधे के, इसका पर्यावरण ही नहीं है इसमें। हमारा माता का श्रृंगार है। जय हो। तो आज का ये हमारा मिशन कामयाब हो, आशीर्वाद से। हाँ। ये दिंदौली 52 घाटी का मोड़ वहाँ पे दिखाएंगे श्री बालाजी मंदिर पे ऊपर पहाड़ पे लगाएंगे, और ऊपर पहाड़ के ऊपर ये जा रहे हैं। हाँ। तो आप सब दुआ करना कि ये अपने ये पेड़ भी कामयाब हो जाए। काम आया। तो ये हमारे दादाश्री ने देखो, ये पर्यावरण के तहत ये पीपल का पेड़, इधर ये पूरी लाइन इसकी बेल पत्थर की ये पूरी लाइन लगा दी है। घोड़ा भाई एक बार दिखाएंगे आपको। ये सामने बड़ है, ये पर्यावरण, सांस की क्रिया हमारी चलती है पर्यावरण में, इससे हमको पूरा अवगत हो जाता है कि ये यहाँ का एरिया वातावरण जो है स्वच्छ है। क्यों? हमारे आँख मीचने के बाद भी हमको ये स्वच्छता क्यों दिखाई देती है कि हमारा पर्यावरण शुद्धिकरण है, और शुद्धिकरण के प्रति हमारा जितना भी योगदान हो सके, ये जीवन में जो मानवता की श्रृंखला, इसमें योगदान मैं सबसे यही है पर्यावरण का, कि हमारा या मतलब या कोई भी चीज़ को दिखाने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए या शब्द को प्रयोग करते हैं, या तो कदम हो सके हमारी आंधी बरसात से कुछ विलीन हो जाता है, लेकिन हमारे आंधी बरसात में भी ये हमारे साथ में टकरा के और दुश्मन के सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं सीना तान के, और हमको भी बचाने की कोशिश में पूरी हो जाती है। हम इसको प्राकृतिक मोर्चा जो हम कहते हैं, मोर्चा कोई भी लेता है आदमी सुरक्षा के लिए, तो सबसे पहले हमारी मोर्चा कहाँ से शुरू होता है? पर्यावरण, पेड़ पौधों से हमारा मोर्चा शुरू होता है, जिसको बोलते हैं सेफ्टी हमारी। जब यहाँ कोई भी मानवता श्रृंखला में या 8 तूफान या कोई भयंकर अग्नि जली जैसी होती है, तो हम पानी की तरफ बढ़ते हैं कि पानी हमारा मेन सूत्र है। तो पानी के चलते हुए हमारा पर्यावरण को ध्यान में रखा हुआ है, हमारे राजस्थान को, जो हमारी अग्रिम भूमिका में भारत में और लक्ष्य लेके चल रही है राजस्थान से, कि वो हमारा जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे पास सबसे बड़ा राजस्थान क्षेत्रफल है भारत का। जो पर्यावरण में ये जो खाली जगह है, इसको भरने के लिए, कहते हैं कि भरने के लिए तो है, खाली करने के लिए तो हम आए हैं। अपने को खाली करने के लिए आए हैं कि हम किसी को दूसरे को भरने के लिए आए हैं? हम अपने से खाली होने के लिए आए हैं। जो हमारी शक्ति है, वो हमारी जो रनिंग है, हमारी गति है, वो हमारे बहुत ही इसमें योगदान देती है पर्यावरण। जब कहीं भी देखा हो आप, चलते हुए आदमी अपने 10-20 किलोमीटर में चलते हैं तो कहीं फव्वारे लगे हुए, पेड़ पौधे और सुंदरता और अच्छी सी वहाँ पर महक आती है, तो आपका 2 मिनट का ब्रेक आपका अवश्य कहेगा कि मैं यहाँ रुकूँ। क्यों? वो हमारा पर्यावरण है, वो हमारा पर्यावरण ही हमारी सुंदरता है। हमारी स्त्रीलिंग को भी हम इसको पर्यावरण में डालें तो भी हम गलत नहीं हैं। क्यों? हमारी स्त्री इतने श्रृंगार करेगी, उतना ही हमारे को लाइक करती है, हम भी उसको लाइक करते हैं। क्यों? साफ सफाई सुंदरता जिसको बोलते हैं कला, उसमें 16 कला होती है, वो हमारी प्राकृतिक में ही है। इसी से हमारी प्राकृतिक से पूरा होता है 16 कला, ये नहीं तो अधूरी है। अभी पीछे ने बैक में अपने 5 साल पहले कोरोना की जो स्थिति हमारे भारत में आई, वो किस कारण से आई? कि हमारा शुद्धिकरण, जो हमारा जो वायुमंडल है, हम वायुमंडल के अंदर में रह रहे हैं, ये वायुमंडल हमारा दूषित हो चुका था और हमारे कण कण में जहर हो गया। इसलिए हमने ब्रेक दे दिया। फीडबैक बोलते हैं हम, चढ़ाना और उतारना। तो चढ़ाना सबको आता है, लेकिन किसी को उतारने भी आए, वो हमारे यही है कि उतारने का मतलब लक्ष्य। जब चढ़ाया है वो भी लक्ष्य है, तो उसको हम जब उतारेंगे नीचे में, ये भी हमारा लास्ट लक्ष्य है। हमारी इतनी उम्र जाएगी, जितना हमारे पेड़ पौधे पूरा आदमी का हाथ बढ़ता है, नलाई करना, बुराई करना, दवाई मुड़ी रखना, उसको ध्यान रखना और सेफ्टी देना, वो मानवता बुढ़ापा भी उसको काम आता है इसके ऊपर में। तो ये सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और हम यही लक्ष्य लेके चल रहे हैं अपने यहाँ। हमको ये नहीं है कि हमारी कोई जगह है उसी में लगाएं, या हमारा कोई साथी है हम उसी को पौधा लगवाएं। नहीं,
हमारी मानव श्रृंखला हर इंसान के लिए बनी है। और चलते हुए रोड पे भी आदमी हम जा रहे हैं, हम उनको विनती करेंगे, उनको स्वच्छता दिखाएंगे तो वो भी हमारे साथ में वहाँ भागीदारी में आ जाएगा। वो 2 मिनट का टाइम देगा वो पर्यावरण में, और उसका ध्यान भी आएगा, और वो घर जाके भी सोचेगा और परिवार को भी बताएगा। तो ये हम सभी सहयोग करके हम यहाँ चल रहे हैं और सभी हमारे साथ में हों। ये कोई जरूरी नहीं हमारा जो ग्रुप है इसी में आके भागीदारी दें, ये नहीं है। ये तो पर्यावरण का 5 आदमी कहीं भी मिल जाएंगे, पुंज हो जाता है। वो मुट्ठी के अंदर में मिट्टी कहीं भी लगाओगे तो पौधा जमकर आपके सामने आ जाएगा। इसलिए कोशिश करो सभी साथियों, सभी देशवासी, यही प्रेम बस्ती समाज जो भी है हमारे कल्चर में, सभी इस चीज़ को ध्यान दें। ज़्यादा बोलना या कम बोलना नहीं होता है, बोलने का पहचान होनी चाहिए कि बोल रहे क्या है। उसी के ऊपर से हम दीवार पे बोल देते हैं तो वो बोल हमारी वापस आती है। क्यों आती है? उधर भी शक्ति है, तो इधर भी शक्ति है। जब हाँ यहाँ खड़े होते हैं तो देखने में लग जाएगा कि हाँ कोई खड़ा है। क्यों? उसने परिपूर्णता ली हुई है, और छाया भी साथ में, फल भी साथ में है, और उसके पास ऑक्सीजन भी अच्छा है। तो वहाँ कोई भी आदमी प्रे करने के लिए लायक करेगा। और मैं यही धन्यवाद देता हूँ सभी को कि सभी लायक हों और सभी अपने सामने पौधे लगा के ही ये खुशहाल जीवन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।